तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका वीबीआई ऑब्जेक्टिव जो 2022 के एग्जाम में आ सकता है। तो पहला आप चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ये मतलब क्वेश्चन है कि जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो वो आधी होती है। याद रखिएगा, जो दर्पण की फोकस दूरी जो है वो हमेशा आर के आधी होती है। आर यानी वक्रता त्रिज्या की, यानी कि आपको ये आर की आधी हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, ये आधी होगी। ठीक है, अब उसके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? हवा या निर्वात में जब पूछेगा तो प्रकाश का वेग यानी कि चाल कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यही होता है। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के आप सभी जानते हैं 2 नियम होते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? यानी कि जो मोटर गाड़ी जो होता है उसके जो साइड मिरर होता है, यानी कि साइड में जो दर्पण लगा रहता है जिससे हम पीछे की वस्तु को देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ही क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है और उसमें जो जो भी वस्तुएं बड़ी होंगी वो छोटी दिखती हैं, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। तो चौथी में चलते, पांचवी में, हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो आप बड़े बड़े सैलून में जाइएगा तो आपको दर्पण मिलेगा, तो वो दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए जो दाढ़ी है वो छोटा छोटा रहता है और हजामत देखने में वो मतलब बड़ा रहे, इसीलिए वो मतलब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। छठा में चलते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को आप क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं हम लोग, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद है सातवां, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि टॉर्च या फिर सर्च लाइट भी कहते हैं उसको। उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? वो अवतल दर्पण का बना होता है। जी दोस्तों, अवतल दर्पण का। उसके बाद सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल को अभिसारी कहते हैं। ये ट्रिक है जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि अपसारी 1 2 3 और 4, इसमें 4 ये हैं, यानी कि 1 2 और ये 100 3 और ये लाइन 4 और 5 और 6, 6 इसमें है, 6। ठीक है, और 6 है तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसमें देखते हैं, ये एक लाइन 2 3 4 और ये एक लाइन 5 6 और 7, 7 है तो इसमें अवतल, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है और ये छोटा सा उत्तल हो रहा है, ये अवतल लंबा हो रहा है, तो लंबे वाले से लंबा और छोटा वाले से छोटा, इससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे आता है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण, आप ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। जो दर्पण का ये ध्रुव है और उसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद आता है दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो दर्पण में जो सभी दूरियां हैं वो पी से मापी जाती है, यानी कि ध्रुव से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण जो है वो सीधा भी बनाता है और आवर्धित भी बनाता है। और फिर देख लीजिए यहाँ पे, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? ये बहुत ही वीबीआई क्वेश्चन एकदम इस साल पक्का आएगा। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर। जी हाँ दोस्तों, ये वक्रता केंद्र पर रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है समान साइज का बनेगा अवतल दर्पण में। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ये काल्पनिक एवं सीधा होगा। ठीक है, काल्पनिक है लेकिन काल्पनिक और सीधा भी होता है। ठीक है,
दोनों में से किसी को भी टिक मार दीजिएगा। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जो दर्पण है वो किस दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो भैया अवतल में ही बनता है, ये बहुत ही आसान है। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो भैया हमेशा सीधा होता है, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये जो है आपको परावर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? ये कांच में। और सबसे ज्यादा जो है वो जो प्रकाश का वेग है वो हवा या निर्वात में होता है, और कांच में सबसे कम होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या है? यानी कि सूत्र पूछ रहा है, तो गोलीय दर्पण में ये सूत्र होगा F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण जो आवर्धन बनाता है वो हमेशा +1 बनाता है, ठीक है। अब 23वां चलते हैं। दर्पण सूत्र होता है, ये भी वीवीआई मान लीजिएगा, ये पक्का आ सकता है, ठीक है। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र आपको याद कर लेना होगा 1/b + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब यहाँ पे किसी दर्पण हम किसी यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है। किस मतलब कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण में जो है सबसे वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद चलते आवर्धन सूत्र क्या होता है? आवर्धन सूत्र जो है दर्पण में आवर्धन सूत्र, यहाँ पे दर्पण छूट गया, दर्पण में आवर्धन सूत्र होता है। दर्पण में आवर्धन सूत्र जो होता है वो होता है H2/H1 यानी कि -V/U। और जो लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है V/U। तो ये VBI क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ H1 बिंब की ऊंचाई H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। समतल दर्पण ये जो है ये एक पॉइंट याद रख लेना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु समान आकार का होता है। यानी कि जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है तथा वस्तु के समान आकार का होता है। तो यही थी आज की वीडियो, बहुत ही VBI क्वेश्चन से याद कर लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा।